दीपांशु, आज जो स्टॉक हमको पसंद है वो बेसिकली एक स्पेशलिटी केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है और कंपनी का नाम है जीएनएफसी। दीपांशु, जीएनएफसी में जो यूनिक बात ये है कि बेसिकली 75% केमिकल बिजनेस से आता है और टीडीआई तो इनका मोनोपोली प्रोडक्ट है, लेकिन एथाइल एसीटेट जो काफी अभी चर्चा में है क्योंकि ये प्रोडक्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और जुबिलेंट इंग्रेविया बनाता है, ये भी प्रोडक्ट जीएनएफसी बनाता है। तो दोनों ही कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो कम से कम 15-16% हमने पिछले 1-2 महीने में प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो इसका बेनिफिट ईएनएफसी को बहुत मिलेगा। लेकिन अगर हम जुबिलेंट इंग्रेविया या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को कंपेयर करें तो वैल्यूएशन जीएनएफसी के बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 6-7 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में कम से कम 58-60 रुपए की अर्निंग आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 900 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो निवेशकों को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने में करीबन 470-475 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा विकल्प है कैश सेगमेंट से। और दूसरा स्टॉक दीपांशु यूनाइटेड फॉस्फोरस रहेगा। हमको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन नंबर्स इनको Q2 और Q3 में आएंगे क्योंकि यूरोप और यूएस में ट्रैक्शन काफी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 850-875 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। चलिए, तो जीएनएफसी और यूपीएल ऑलमोस्ट एग्री स्पेस से दोनों काउंटर्स नजर के एक्शन इस पर आपको आते हुए दिखेगा। एक्शन आईसीआईसीआई बैंक पर भी दिख सकता है। केईसी इंटरनेशनल, अविनाश जी इस पर अपनी राय दें। पिछले कुछ दिनों में हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पर कॉल दिया है, टेक्निकली काफी बढ़िया एक्शन में रहा है। एक ऑर्डर विन है इनका 1160 करोड़ का और कुछ समय पहले इन्होंने एक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी का पूरी तरह से अधिग्रहण भी किया है, तो उस फील्ड में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या राय है आपकी केईसी पर सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि दीपांशु, आई थिंक डेफिनेटली ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रांग है और इस कंपनी की एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने जिस ऑयल एंड गैस की पाइप की कंपनी ली है, इससे हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े से सिनर्जी बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आने वाले दिनों में डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे कोई अगर खरीदना चाहे तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। मेरे ख्याल से इन द नियर टर्म कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में हमको लग रहा है कि 500-510 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें क्योंकि रेलवे इंफ्रा स्पेस में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो नेट डेफिनेटली इट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन, प्लस करंट लेवल्स पे कोई खरीदना चाहे तो भी रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबली अच्छा आएगा। दीपांशु, हेरंबा इंडस्ट्रीज हमको लग रहा है कि डेफिनेटली सेंटिमेंटल बूस्टर वाली खबर है। बस जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है Q1 नंबर्स के बाद, उन्होंने कहा है कि 20-22% का ग्रोथ इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई एग्रोकेमिकल प्ले करना चाहता है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। आईपीओ के बाद तो कंपनी ने अच्छा किया ही है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार के इनके प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली आने वाले साल में इनको अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ से भी खरीदने के मौके हैं। मुझे लग रहा है कि आपको करीबन 850-875 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प होगा एग्रोकेमिकल स्पेस। ओके, तो ये है आपके लिए हेरंबा इंडस्ट्रीज जहां पर आपको रखनी है नजर। लिंकन फार्मा, अविनाश जी अगर आप इस पर भी अपनी राय दे सकें, यहां पर भी प्रमोटर एक्शन हुआ है, करीब 75,000 शेयर्स प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। कोई राय है लिंकन फार्मा पे? ये उन कंपनी में से है जो बेसिकली ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती है। कंपनी के नंबर्स इनफैक्ट काफी अच्छे हैं। साइज हालांकि काफी छोटी है दीपांशु, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मार्जिन इंप्रूव किया है और जिस प्रकार से टॉप लाइन बढ़ा है, मेरे ख्याल से आई थिंक ये शेयर जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हालांकि स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, तो मेरी राय में यहाँ पे कोई अगर थोड़ा रीजनेबल करेक्शन आता है तो ही फ्रेश खरीदारी करे। ये मिड कैप फार्मा है तो इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निचले लेवल पे खरीदने लायक है।